अपना घर दूसरों के पैसों से भर लिया और अब अपनों को आराम देने की प्लानिंग में है डोनाल्ड ट्रंप। यानी अपना शीश महल पड़ोसियों के रॉ मटेरियल से खड़ा कर लिया। बट इज इट एक्चुअली पॉसिबल? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को लगभग पूरी तरह इनकम टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि टैरिफ से आ रही भारी कमाई की वजह से आने वाले वर्षों में इनकम टैक्स में बड़े पैमाने पर कटौती संभव है। ट्रंप ने यूएस मिलिट्री सर्विस मेंबर्स के साथ एक वीडियो कॉल में कहा कि आने वाले 1-2 सालों में हम इनकम टैक्स को काफी हद तक कम करेंगे और शायद पूरी तरह खत्म कर दें। ऑलमोस्ट कंप्लीटली कट कर सकते हैं, क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं वो बहुत ज्यादा होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकम टैक्स लगभग खत्म करने की उनकी प्लानिंग कैसे लागू होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यह दावा किया कि टैरिफ लगाने से लाखों अमेरिकियों का इनकम टैक्स काफी घटेगा। इस साल अप्रैल में भी उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था, जब टैरिफ्स लागू होंगे कई लोगों के इनकम टैक्स काफी कम हो जाएंगे, शायद पूरी तरह खत्म हो जाए। फोकस उन लोगों पर होगा जो सालाना $2 लाख से कम कमाते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी दरअसल है क्या? इस साल दोबारा व्हाइट हाउस लौटते ही ट्रंप ने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए टैरिफ लागू किए, जो उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से 10 से 50% तक के टैक्स दरें यूएस इंपोर्ट्स पर लगाते हैं। ट्रंप का दावा है कि ये टैरिफ सरकारी राजस्व बढ़ाएंगे और अमेरिकी ग्राहकों को अमेरिकन मेड गुड्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ट्रंप का $2,000 टैरिफ डिविडेंड प्रॉमिस क्या है? अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भारी टैरिफ डिफेंड करते हुए ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिकियों के लिए एक टैरिफ डिविडेंड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने टैरिफ की आलोचना करने वालों को निशाना बनाते हुए हर एक व्यक्ति के लिए कम से कम $2,000 का डिविडेंड देने का वादा किया, हाई इनकम वाले लोगों को छोड़कर। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि जो लोग टैरिफ्स के खिलाफ हैं वो फूल्स हैं। हम आज दुनिया के सबसे अमीर मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्रीज में से हैं, लगभग जीरो इन्फ्लेशन के साथ और रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट प्राइस के साथ। उन्होंने अमेरिकन्स के लिए डिविडेंड का वादा दोहराते हुए कहा, हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं और जल्द ही हम अपने $37 ट्रिलियन का एनॉर्मस डेट चुकाना शुरू करेंगे। यूएस में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, हर जगह प्लांट्स और फैक्ट्रियां बन रही हैं, कम से कम $2,000 प्रति व्यक्ति डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन इज इट पॉसिबल? क्या टैक्सेस बिल्कुल खत्म करके देशों से टैरिफ मनी लेकर अमेरिका को ग्रेट बनाने का काम ट्रंप कर पाएंगे? क्या हम भारत में बैठे हुए ये कह पाएंगे कि अमेरिका की सड़कें हमारे ही पैसे से बनी हैं? तो एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं हैं। टेक्निकली ये संभव है कि टैरिफ कुछ टैक्स कटौती फंड कर दे, लेकिन हर तरह के अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि टैरिफ ज्यादातर यूएस इनकम टैक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। ट्रंप जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो मौजूदा या बहुत ही हाई टैरिफ रेट्स पर कवर करना लगभग नामुमकिन है। कुछ टैक्स कट्स पहले से ही लागू हैं या फिक्स किए जा चुके हैं, लेकिन इनकम टैक्स खत्म नहीं हुआ और यूएस किसी भी तरह सिर्फ टैरिफ के पैसों पर चलने के करीब भी नहीं है। ट्रंप कई बार बहुत ऊंचे टैरिफ लगाकर इनकम टैक्स कम या पूरी तरह खत्म करने की बात कर चुके हैं। कई बार उन्होंने कहा कि टैरिफ रेवेन्यू इतना होगा कि इनकम टैक्स कंप्लीटली खत्म हो सकता है। ट्रंप और उनकी टीम इसे IRS को रिप्लेस करके एक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाने के रूप में पेश करती है, यानी ज्यादातर टैक्स इंपोर्ट ड्यूटीज यानी बॉर्डर पर वसूले जाएंगे। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बताते हैं कि यूएस सरकार हर साल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए इनकम और कॉर्पोरेट टैक्सेस से कमाती है, जबकि यूएस सालाना लगभग 3 लाख करोड़ की गुड्स इंपोर्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स को पूरी तरह टैरिफ से रिप्लेस करना हो तो लगभग 50 से 100% के औसत टैरिफ लगाने पड़ेंगे, वो भी लगभग हर इंपोर्ट पर। इतने ऊंचे टैरिफ ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं लगे और ये ट्रेंड, ट्रेड और कंज्यूमर्स तीनों के लिए विनाशकारी होंगे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर II दौर में टैरिफ ने कुल फेडरल रेवेन्यू का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी भी कुछ 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती, जबकि इनकम टैक्स से आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा आता है। अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि टैरिफ के दूसरे नुकसान और भी गंभीर हैं, जैसे हाई टैरिफ से ग्रोथ धीमी पड़ती है, ट्रेड कम होता है, रिटेलिएशन बढ़ती है और असली रेवेन्यू भी गिर जाता है। साथ ही लोग और कंपनियां ऊंचे दाम और कम विकल्प झेलते हैं। कई नोबेल विजेता अर्थशास्त्रियों के साइन किए हुए एक लेटर में कहा गया है कि ट्रंप के बहुत ऊंचे टैरिफ और बढ़ते घाटे का कॉम्बिनेशन ऊंची कीमतें, बड़े डेफिसिट्स और ज्यादा इनइक्वालिटी की तरफ ले जाएगा, ना कि किसी फ्री लंच की तरफ जो विदेशियों से फंड हो रहा हो। तो टैक्स पर अभी ट्रंप सरकार क्या कह रही है?
ट्रंप और रिपब्लिकन आज भी वही 7 फेडरल इनकम टैक्स ब्रैकेट्स यानी 10% टू 37% को बनाए रखने वाले कानून को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पुराने ट्रंप युग के टैक्स कट्स एक्सपायर ना हो। यानी अभी के लो रेट्स तो रहेंगे पर इनकम टैक्स खत्म नहीं हो रहा। इसके अलावा और भी टारगेटेड कट्स प्रस्तावित हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाना, सोशल सिक्योरिटी इनकम या टिप्स पर राहत। इन सब का असर मिलकर अगले 10 साल में ट्रिलियंस का एक्स्ट्रा डेफिसिट बनता है। टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन पहले ही कई नई कड़े टैरिफ लगा चुका है, जिनमें अक्रॉस द बोर्ड इंपोर्ट टैक्सेस और कुछ देशों पर बहुत ऊंचे ड्यूटीज शामिल हैं। उनका कहना है कि इससे इंडस्ट्री भी बचेगी और टैक्स कट्स के लिए पैसा भी आ जाएगा। लेकिन फैक्ट चेक्स और पॉलिसी स्टडीज कहती हैं कि इन टैरिफ बढ़ोतरी के बाद भी रेवेन्यू इतना नहीं होगा कि वो इनकम टैक्स का बड़ा हिस्सा रिप्लेस कर सके, और इसका ज्यादा बोझ वास्तव में यूएस कंज्यूमर्स पर पड़ता है ऊंचे दामों के रूप में। यानी अभी यूएस की फंडिंग का मुख्य आधार इनकम टैक्स और पेरोल टैक्सेस ही हैं। टैरिफ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा योगदान करता है। ट्रंप कुछ टैक्स घटा भी रहे हैं तो टैरिफ बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ टैरिफ को मुख्य या एकमात्र रेवेन्यू सोर्स बनाना आज की स्थितियों में गणित और अर्थव्यवस्था दोनों स्तरों पर अवास्तविक माना जाता है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।